अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में उदयपुर के 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन 5 लोगों ने उदयपुर के मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी के बेटा बेटी समेत 4 लोग और एक युवती गोगुंदा की थी। अहमदाबाद के विमान हादसे में उदयपुर के मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी के परिवार की सारी खुशियां छीन ली। हादसे में जान गंवाने वालों में संजीव मोदी के बेटे और बेटी भी मौजूद थे, जो लंदन घूमने जा रहे थे। सहेली नगर स्थित उनके मकान पर उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दोनों भाई बहन पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। इनके फादर का बिजनेस है, उनके ये एक बेटा और एक बेटी थी, जो दोनों इस हादसे में खत्म हो गए। वहीं उदयपुर के वल्लभ नगर क्षेत्र के रुंडेड़ा निवासी वृद्धिचंद मुनारिया भी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। वृद्धिचंद की पत्नी और उनका बेटा दीपक उन्हें अहमदाबाद छोड़ने गए थे। वृद्धिचंद 1 महीना पहले ही लंदन से आए थे। अभी अंतिम समय में इनका यूँ था कि मैं 15-20 रोज के लिए जाकर के आ जाता हूँ। तो हमने 11 तारीख को साथ में चाय पी करके मैंने उनको विदा किया है। और ये दुर्घटना कल जो हुई है, बहुत ही हमारे परिवार के लिए तो बहुत अधिक क्षति है। वृद्धिचंद के साथ इटाली के पास रोहिड़ा गांव के प्रकाश मुनारिया भी थे। दोनों ही लंदन में कुकिंग का काम करते थे। दोनों लंदन साथ जा रहे थे। विमान में गोगुंदा की युवती पायल भी सवार थी, जो पढ़ाई के लिए लंदन जा रही थी। उदयपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए हितेश शर्मा की रिपोर्ट। अहमदाबाद विमान हादसे का कहर आगरा के अकोला गांव पर भी टूट पड़ा। विमान हादसे में अकोला निवासी नीरज लवानिया और उनकी धर्मपत्नी की भी मौत हो गई। हादसे की खबर के बाद अकोला गांव में सन्नाटा पसरा है। आगरा के अकोला गांव के लोगों के चेहरों पर छाई ये मायूसी खुद ब खुद अपनी कहानी कह रही है। अहमदाबाद विमान हादसे में इसी गांव के नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा ने भी जान गंवाई है। नीरज वडोदरा में एक निजी कंपनी में काम करते थे। हादसे की खबर ने पूरे गांव में शोक की लहर फैला दी है। इस संपूर्ण क्षेत्र रात से ही और अभी तक सब रुके हुए हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी भी रात को 12:30 बजे तक यहाँ रहे हैं। पूरा क्षेत्र भी आज यहाँ सोया नहीं है। पूरे घरों में आपने देखा होगा, सब जेंट्स लेडीज सब रो रो के बुरा हाल है। घरों में लोगों के घर में चूल्हे भी नहीं चल गए संपूर्ण क्षेत्र। हादसे में जान गंवाने वाले नीरज और अपर्णा अन्य यात्रियों के साथ ही लंदन जा रहे थे। फ्लाइट के टेक ऑफ करने से कुछ ही देर पहले उनकी बड़े भाई सतीश लवानिया से फोन पर बात भी हुई थी, लेकिन वही कॉल उनके जीवन की आखिरी कॉल साबित हुई। अकोला आगरा से भारत एक्सप्रेस के लिए जेपी सिंह की रिपोर्ट। अहमदाबाद के विमान हादसे ने कई लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ऐसे ही लोगों में थी महसाणा की अंकिता पटेल, जो अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करने ब्रिटेन जा रही थी, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गई। महसाणा की अंकिता पटेल की शादी पिछले साल दिसंबर में ही हुई थी और वे करीब 12 दिन ही पति के साथ रहीं। अंकिता के पति वसंत ब्रिटेन में किराना स्टोर चलाते हैं। शादी के बाद अंकिता को भी उनके साथ जाना था, लेकिन वीजा बनवाने में करीब 6 महीने लग गए। आखिरकार जब पति के पास जाने की घड़ी पास आई तो पूरा परिवार अंकिता को एयरपोर्ट छोड़ने गया। घरवाले बताते हैं कि अंकिता बहुत खुश थी, लेकिन जब हादसे की खबर मिली तो परिवार शोक में डूब गया। अब तो घरवाले कहते हैं कि विदेश जाने और हवाई जहाज में चढ़ने के नाम से ही डर लगने लगा है। यहाँ से मैं मासी सब लोग गए थे, मामा सब लोग हम प्लेन में रखने गए थे वहाँ पे यूके जाने के लिए। फिर वहाँ से वो खुश, घर से ही वो खुश थे। जब से मामी का वीजा आया था तब से ही खुश थे। खुशी तो इतनी थी कि देखने के लायक भी नहीं है। आज सीन देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का ही नहीं। अंकिता के पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंकिता तो शादी के बाद नया जीवन शुरू करने का सपना देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस विमान पर वो सवार हो रही है वही उसका काल बनकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एयर इंडिया के विमान हादसे में दुख भरी कहानियों का कोई अंत ही नहीं। बांसवाड़ा का एक डॉक्टर का तो पूरा परिवार ही इस हादसे में खत्म हो गया।
एयर इंडिया विमान हादसे में बांसवाड़ा के डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास के साथ उनके 3 बच्चे 8 वर्षीय मिराया, 5 वर्षीय प्रद्युत और 5 वर्षीय नकुल भी इस हादसे में जान गंवा बैठे। कल की जो दुखद हादसा है उसमें हमारे बांसवाड़ा का एक काफ़ी नामी गिरामी परिवार है, डॉक्टर जोशी और अनिल व्यास जी का। उनके परिवार के भी 5 सदस्य थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर थे। डॉक्टर प्रतीक जोशी लंदन के निजी अस्पताल में कार्यरत थे। उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में काम करती थीं। पिछले महीने ही डॉक्टर कोमी ने पैसिफिक हॉस्पिटल की जॉब छोड़ी और पति के साथ लंदन बसने का प्लान बनाया था। बच्चों को भी वहीं पढ़ाना था, लेकिन इस हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई लोगों की जान इसलिए भी बची क्योंकि ऐन मौके पर उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल किया, तो कुछ लोग इसीलिए इस हादसे के शिकार हो गए कि उन्होंने दूसरी तारीखों की अपनी यात्रा कैंसिल करा के 12 जून की टिकट कंफर्म की थी। इसे तकदीर का खेल न कहा जाए तो क्या कहें कि इंदौर की हरप्रीत कौर होरा अपने क्लाउड आर्किटेक्ट पति के पास लंदन 19 जून को जाने वाली थीं, लेकिन पति का जन्मदिन 16 जून को था, तो हरप्रीत ने अपना प्लान बदलकर 12 जून का टिकट कटा लिया और मौत की फ्लाइट पर सवार हो गईं। मम्मी पापा से मिलने। बेटे का जन्मदिन भी आपको उनसे मिलने जा रहे थे? हाँ। कब था आपके बेटे का जन्मदिन? क्या 16 जून राबी हो रहा। हरप्रीत कौर बेंगलुरु में आईटी कंपनी में काम करती थीं और 2020 में उनकी शादी इंदौर के रहने वाले और लंदन में क्लाउड आर्किटेक्ट का काम कर रहे रॉबी होरा से हुई थी। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। ये दर्द अंतहीन है। भरूच की भूमि चौहान भी एयर इंडिया के उसी विमान से लंदन जाने वाली थी, लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंस गई। इस वजह से वो देर से एयरपोर्ट पहुंची और एयर इंडिया 171 फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाई। कभी कभी देरी भी वरदान बन जाती है। भरूच की भूमि चौहान के साथ ऐसा ही हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट वो 10 मिनट देर से पहुंची तो एयरपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें एंट्री नहीं दी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम। कमाल की बात रही कि भूमि चौहान ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों से काफी जिद भी की थी कि वो उसे प्लेन में जाने दें, क्योंकि उसे केवल 10 मिनट की देरी हुई है और विमान के टेक ऑफ करने में काफी समय है। 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ्लाइट लेट होगी, इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। अब भूमि चौहान का पूरा परिवार ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है और मान रहा है कि भगवान की कृपा से ही भूमि को एयरपोर्ट पहुंचने में देरी हुई और उसकी जान बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। विमान में सवार होने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का स्टेटस डाला, जिसे याद करके उनका पूरा परिवार सिर्फ रो रहा है। यही आखिरी स्टेटस था जो कुरुक्षेत्र के गांव रामशरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा ने सोशल मीडिया पर डाला था। तब किसे पता था कि सच में यही बात सच होने जा रही है। अंजू शर्मा अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थीं। बेहद खुश मिजाज वडोदरा में रहती थीं और अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थीं। छोटी बहन नीलू को इस बात का बेहद मलाल है कि विमान में बैठने के बाद अंजू ने जब उन्हें वीडियो कॉल की तो वो कॉल उठा नहीं पाई थी। मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं।
उठा नहीं पाई फोन। अंजू के माता पिता दोनों ही बीमार हैं और इस वजह से परिवार वाले हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वे इस दुखद खबर को उन्हें सुना सकें। विनोद, भारत एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में यात्री ही नहीं बल्कि सारे क्रू मेंबर्स भी मौत के गाल में समा गए। इन्हीं में शामिल थी हॉस्टेस मनीषा। मनीषा के घर ही नहीं मोहल्ले में भी सन्नाटा छाया है। अहमदाबाद के विमान हादसे में विमान के सारे क्रू मेंबर भी अपनी जान गंवा बैठे। प्लेन के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद ही हादसा हो गया और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया। बिहार के दानापुर बेली रोड के गांधीपुरम में रहने वाली एयर होस्टेस मनीषा थापा भी इसी विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुकी हैं। मनीषा थापा के पिता गोरखा रेजिमेंट में पटना में तैनात हैं। जब विमान हादसा हुआ तो दिन के करीब 2 बजे के आसपास उनके परिवार वाले को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद परिवार और मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। परिवार के लोग तो बात करने की भी हालत में नहीं हैं। पड़ोसी बताते हैं कि मनीषा पढ़ाई में काफी होशियार थी और बचपन से ही उसका सपना एयर होस्टेस बनने का था। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी, बहुत डांस हुआ, बहुत साथी था, पढ़ने में बहुत तेज थी। और क्या शुरू से ही इसको शौक था? हाँ, उसको शौक था। मनीषा थापा के परिवार के पास अब उसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा है। इसी मोहल्ले में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और यहीं वो खेली कूदी और अब जब वो नहीं रही तो पूरा मोहल्ला गमगीन है। राज, भारत एक्सप्रेस, दानापुर, बिहार। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के साबरकांठा की पायल खटीक की भी मौत हो गई। ऑटो चालक पिता ने बेटी को पढ़ाई के लिए लंदन के लिए रवाना किया था। तभी कुछ ही देर में उन्हें विमान हादसे की खबर मिली तो उनके दुख का ठिकाना ना रहा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में सैकड़ों परिवारों के अरमान टूट गए और खुशियां खाक हो गईं। इस हादसे में एक पिता और उनकी बेटी के सपने बिखर गए। बेटी पायल खटीक लंदन में पढ़ना चाहती थी। ऑटो चालक पिता ने उसके सपने को पूरा करने के लिए लोन लिया था। पायल लंदन में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। पिता और अन्य परिजन हंसी खुशी पायल को विदा करने एयरपोर्ट आए थे। 1 घंटे बाद ही पायल की मौत की खबर सुनकर उनके होश उड़ गए। भी रहती थी मेरे पास, अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए जाने के लिए, लोन ली थी हमने और इधर 10 पैसे उसने लेके उसको दे दी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे, 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई, क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजे थे उसको, बाकी कुछ नहीं। आप अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला? क्या हुआ, आपका टेस्ट लिया? क्या कुछ नहीं लिया, DNA टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं कुछ। DNA टेस्ट लिया, उसके बाद 72 कलाक बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। पायल लंदन जाते समय बहुत खुश थी। उसने विमान में बैठने के बाद अपने परिवार को वीडियो कॉल भी किया था। सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। उसके सही सलामत बैठ गए पापा, मैं उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पे देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। पायल के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता सुरेश खटीक लोडिंग रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं। पायल छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण पोषण करती थी। वो एमटेक करना चाहती थी। सुरेश ने लंदन में उसकी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए समुदाय और अन्य जगहों से लोन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हादसे में एयर इंडिया के क्रू मेंबर दीपक पाठक के निधन की दुखद खबर सामने आई। दीपक पाठक महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले थे। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। परिवार में मातम पसरा है, रो रो कर बुरा हाल है।
कैबिन क्रू थे, एग्जीक्यूटिव कैबिन क्रू। उनके माँ बाप से कभी कुछ बातचीत हुई थी जाते जाते समय? जी, उन्होंने जैसे हमेशा की तरह अपने पेरेंट्स को, परसों वो यहाँ से गए थे तो अच्छे से बात करके, जो भी अपना ग्रीटिंग्स करके, आज सुबह जब उन्होंने फ्लाइट बोर्ड करना था 11 बजे, उन्होंने बात की थी अपने पेरेंट्स से, अब मम्मी डैडी को विश किया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा। ये कहते उसने मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना काम करने में लग गया। दीपक का परिवार सदमे में है। 11-12 साल से नौकरी में थे दीपक, अब तो दीपक महज यादों में रह गए हैं। ये बहुत दुखद घटना है एक्चुअली। उनके बूढ़े माँ बाप है जो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे और 2 बहनें हैं, लेकिन वो काफ़ी मेहनती लड़का था। अपने खुद से मेहनत से उसने इतना अचीवमेंट लिया था, क्रू बन गया। 11-12 साल उसने सर्विस किया। आज का ये दिन कोई देखना नहीं चाहता, कोई भी फैमिली, चाहे वो पैसेंजर हो या फिर क्रू मेंबर हो, कोई नहीं देखना चाहता है। बट अब जो हुआ है वो हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे ने तमाम परिवारों के दीपक बुझा दिए, अंतहीन दुख दे दिए जिसे परिवार कभी भूल नहीं पाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। इस हादसे में कई परिवारों के दीपक बुझ गए, बात बिल्कुल सच है। अब तक कैजुअल्टी का आंकड़ा 290 है। अभी भी ग्राउंड पर सिविल अस्पतालों में कई घायल जख्मी मौजूद हैं। परिजनों को जो डेड बॉडीज हैं उनके अवशेष सौंपने के लिए डीएनए सैंपलिंग तक करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर जो हालात थे वो आप जानते हैं। भारत एक्सप्रेस भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, साथ ही बहुत संवेदनशील तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रख रहा है। देखिए क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला की रिपोर्ट। 12 जून वो खौफनाक मंजर जिसको हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं, जी हाँ, जहां पर एयरप्लेन क्रैश हुआ, इस वक्त मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में उसी हॉस्टल के पास। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको वो बिल्डिंग दिखाएं, और यही वो बिल्डिंग है जहां पर जो है एयरप्लेन क्रैश हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टरनून का टाइम था, जहां पर मेस में जो है बच्चे खाना खा रहे थे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी, जब जैसे ही क्रैश हुआ है तो आधे लोगों को लगा भूकंप आ गया, किसी को लगता है ब्लास्ट हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि बोइंग 787 क्रैश हुआ, एयर इंडिया का प्लेन जो लंदन जा रहा था हिंदुस्तान से। और यहाँ पर जो है प्लेन में जितने भी यात्री सवार थे वो तो अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन वो मासूम स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ट्रेनीज और साथ में इस हॉस्टल में काम करने वाला स्टाफ, उनमें से ना जाने कितने लोग जो है घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ एक हकीकत हमारे सामने आई है कि कई लोग यहाँ पर पढ़ रहे डॉक्टर्स के फ्रेंड्स थे, वो लोग वेट कर रहे थे और फिर वो काल का ग्रास हो गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जनता के, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ अहमदाबाद में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था। इसकी वर्णन करना ही बहुत मतलब कर ही नहीं सकते। जिस तरीके का धुआं देखा है, जिस तरीके की आग देखी है, मतलब कि सोच भी नहीं सकते कि जो जले होंगे वो मतलब कैसा वो हश्र रहा होगा। तो यहाँ पर अगर अभी मैं बात करूँ तो क्या आपने यहाँ का अभी आपको भी परमिशन दी गई क्या अंदर जाने की या देखने की, या आप लोग की तरफ से जो आम जनता है वो उन पीड़ितों को कुछ मदद दे रही है? सरकार अपना काम करती है, एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसे में जो दर्द सबसे पहले समझता है वो आम जनता होती है। देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से कल जब ये घटना घटी तभी मुश्किल से 20 मिनट हुए होंगे, हमारी टीम वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हम पहुँच गए। जैसे ही हमें कल इस हादसे की जानकारी मिली, हमारी पार्टी के सारे लोग यहाँ पर मौजूद होकर तत्काल सेवा में अपनी सेवा अदा की। साथ साथ में विमान जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो हॉस्टल का कैंपस का था, जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते थे, मेडिकल के स्टूडेंट। वो यहाँ पर दोपहर के टाइम पर मेस खाना खाने आते थे और उसमें काफ़ी विद्यार्थी बैठे हुए थे और बहुत जान की हताहत हुई है। और ये हॉस्पिटल का इलाका है जहाँ सिविल हॉस्पिटल नज़दीक है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ब्लैक डे है। ब्लैक डे है मैडम। यस, हम जहाँ खड़े हैं वो एक हमारा पुराना विधानसभा का एरिया है। पहले पुराना जो गुजरात का कैपिटल हुआ करता था, तब यहाँ पर ही सर्किट ये जो सचिवालय होता था। और ये कोरोना के बाद में दूसरी बार ये एरिया फिर से इस हादसे की वजह से, ये सेम हादसा है, वो कोरोना एक हादसा था और ये आज जो हादसा बना है, एक टाटा एयरलाइंस जो है, जो पहले गवर्नमेंट के हाथों में थी, वो एक प्राइवेटलाइजेशन के चक्कर में
आज ये उड़ान भरवाई। अगर गवर्नमेंट के पास होती तो कम से कम वो बहुत सारी चीजें चेक होती। इस तरीके का हादसा लोगों को लगता है नहीं होता अगर गवर्नमेंट के अंडर में तमाम चीजें होती। कैमरामैन मनु के साथ मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद।